इमेजिन करें, एक असेंबली हॉल है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, लोग पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं और अचानक एक मिनिस्टर को सरेआम गोली मार दी जाती है। क्यों? सियासत, दुश्मनी नहीं, वजह थी उस मिनिस्टर का औरत होना। ये कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये सच्ची दास्तान है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे लगता था कि उसके पास खुद का दिया हुआ लाइसेंस टू किल है। आज की कहानी है गयास अहमद की, एक ऐसा शख्स जो दिन में तो एक दुकानदार था, लेकिन रात के अंधेरे में एक किलर। इसने पहले आम औरतों को शिकार बनाया और फिर पाकिस्तान की एक मिनिस्टर सादिया सादिक को सरेआम मार डाला। मगर सवाल ये है, 12 कत्ल करने के बाद भी ये शख्स आजाद कैसे घूम रहा था और कानून की आंख बंद होने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इन्वेस्टिगेशंस आप मिस ना करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी, कहानी शुरू होती है 1967 में। ज़ैनब बीबी के घर एक बेटे की पैदाइश हुई, गयास अहमद। उसकी माँ एक नेक और परहेजगार औरत थी। गयास की परवरिश दीन और दुनिया की तालीम के साथ हुई, जैसे सब बच्चों की होती है। यही लग रहा था कि बड़ा होके ये खानदान का नाम रोशन करेगा, लेकिन किसी को खबर नहीं थी इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा सेल्फ प्रोक्लेम्ड जज पल रहा है जो खुद ही वकील होगा, खुद ही दलील देगा और खुद ही सजाए मौत सुनाएगा। वक्त गुजरा, गयास की शादी हो गई, बच्चे हुए, उसने दाल बाजार में दुकान खोल ली। ज़ाहिरी तौर पर सब नॉर्मल था, लेकिन ज़हनी तौर पर वो बीमार था। उसका असूल था, जो औरत पर्दा नहीं करेगी वो मेरी दुकान से सौदा नहीं ले सकती। लोग कहते चलो इसकी दुकान, इसकी मर्जी, हमें क्या। लेकिन फिर वो हुआ जो पहली वार्निंग थी, या उसे पहली वार्निंग समझा जाना चाहिए था। उसने अपने घर के पास ख्वाजा सराओं की एक जश्न पर अचानक हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मकसद सिर्फ उन्हें डराना था। पुलिस आई, पकड़ा, लेकिन सिस्टम की कमजोरी देखी, मामूली वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। ना कोई FIR, ना कोई इन्वेस्टिगेशन। यही वो गलत फहमी थी जिसने गयास के हौसले बुलंद कर दिए। साल 2002, लाहौर और गुजरात की गलियां खौफ से सुन्न हो गईं। एक के बाद एक 3 से 4 पन की लाशें मिलती हैं। पैटर्न सेम था, बेरहमी से कत्ल। पुलिस हरकत में आई और सुराग गयास अहमद तक पहुंचा। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और अपने तरीके से तफ्तीश की तो जो सच सामने आया उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। गयास ने इंकशाफ किया कि उसने 3 या 4 नहीं बल्कि 12 औरतों को मौत के घाट उतारा है, 12 औरतों को। और हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई पछतावा नहीं था। वो फख्र से कहता था वो औरतें गलत और घटिया थी, उन्हें मरना ही चाहिए था। अब आगे जो होगा उससे आपका भी खून खौल उठेगा। कत्ल का इकबाली बयान, सबूत, गवाह सब कुछ होने के बावजूद गयास अहमद जेल से रिहा हो गया। कैसे? पुलिस की फाइल कमजोर थी और कुछ विक्टिम्स के घर वालों ने दई ब्लड मनी लेकर उसे माफ कर दिया। कानून की आंख बंद हो गई और एक सीरियल किलर वापस सोसाइटी में आ गया, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज्यादा खतरनाक। अब हम आते हैं उस खौफनाक दिन की तरफ। 2006 की एक रोशन सुबह, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सादिया सादिक, एक पढ़ी लिखी खातून और 2 प्यारे से बच्चों की माँ, अपनी पार्टी मीटिंग में लोगों को ब्रीफिंग दे रही थी। वो पुरजोश थी, नई पॉलिसीज बता रही थी। उन्हें क्या मालूम था कि भीड़ में बैठा एक शख्स उनकी बात नहीं बल्कि उनकी मौत सुन रहा है। अचानक गयास अहमद अपनी सीट से उठा, हॉल में खामोशी छा गई। उसने चीख कर कहा, तुमने अपना सर नहीं ढांपा, तुम्हें मर जाना चाहिए। और इस जुमले के खत्म होते ही गोली मिनिस्टर के सर में मार दी गई। हॉल में भगदड़ मच गई। गयास को मौके पर पकड़ लिया गया। MP सादिया को फौरन एयर एम्बुलेंस से लाहौर ले जाया गया, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि वो जानबर ना हो सकी। पूरा मुल्क हिल गया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर अवाम तक, हर कोई सदमे में था। इस बार माफी का कोई रास्ता नहीं था। केस अर्जेंट चला और अदालत ने गयास को फांसी और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, फांसी के फंदे तक पहुंचने से पहले ही जेल की काली दीवारों में गयास को TB ने चकड़ लिया। मिनिस्टर सादिया के कत्ल के ठीक 5 साल बाद वो घुट घुट कर मरा। गयास अहमद तो मर गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया।
उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिनकी माँ छीन ली गई? क्या अगर पहली बार ही उसे सख्त सजा मिलती तो ये नौबत आती? जवाब आप पे छोड़ती हूँ। इस कहानी के पस मंजर में जोश का एक शेर बहुत सही बैठता है। अजब है अक्ल का आलम, अजब ये बेखबरी, जहाँ खता ना हुई वहाँ गुनाह हो गया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, जिंदगी बहुत कीमती है, इसे सिर्फ गुजारें नहीं बल्कि जिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक केस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर। बाय। उप्स उप्स, मेरा गैजेट घूम गया।